आज हम सीखेंगे किसी भी पिंड को अगर चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो उसको किस तरह से आवेशित करेंगे, इसका क्या तरीका है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु को समझना चाहिए। परमाणु में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक उतना ही प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। लेकिन जितना प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात ये स्पष्ट हो चुका है कि जितना परमाणु के भीतर ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉन के कारण, उतना ही धनात्मक आवेश है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण। अर्थात जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना अमाउंट है पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही अमाउंट है नेगेटिव चार्ज का, सेम मात्रा का है। इसलिए परमाणु पूरी तरह से उदासीन होता है। अगर हम परमाणु पर कुल आवेश निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्लस प्रोटॉनों का आवेश निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से परमाणु उदासीन होता है, कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन अगर उसी परमाणु को अगर हमें चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ता है। जैसे कोई आयरन की एक छड़ है, लोहे की एक छड़ है, अब उसमें बहुत सारे परमाणु हैं और सभी उदासीन हैं। अगर हमें लोहे की छड़ को आवेशित करना है तो उससे इलेक्ट्रॉनों को हमें स्थानांतरित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है, पिंड आवेशित होता है, बॉडी चार्ज होती है। तो स्थानांतरण की 3 विधियां हैं हमारे पास। 12वीं क्लास के सिलेबस में 3 मेथड हैं, 3 तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। पहला है घर्षण विधि से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना, जिसे हम कहते हैं घर्षण विधि से वस्तु को आवेशित करना। और दूसरा है प्रेरण विधि से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अर्थात प्रेरण विधि से वस्तु का आवेशित करना। और तीसरा है चालन विधि से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अर्थात चालन विधि से वस्तु को आवेशित करना। तो इन तीनों विधियों से हम वस्तु को आवेशित करते हैं और तीनों का एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं रह जाती है और वस्तु चार्ज हो जाता है। उसमें कुछ अमाउंट आ जाता है चार्ज का, कुछ नेगेटिव आता है कई बार और कई बार पॉजिटिव आता है, लेकिन चार्ज हो जाता है। तो चार्ज करने का एक ही मेथड है कि इलेक्ट्रॉनों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरण करना। इस वजह से वस्तु चार्ज हो जाती है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम आवेश को उत्पन्न नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश को स्थानांतरित करने से आवेश प्राप्त हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने से आवेश प्राप्त होता है। इसे हम आवेशन की विधियां कहते हैं, यानी चार्जिंग मेथड कहते हैं, बॉडी चार्जिंग मेथड कहते हैं।